हरे नमः। देखिए, अक्सर एक प्रश्न आता है कि धर्म धर्म धर्म, आखिर ये धर्म है क्या? हमने तो धर्म का कोई पर्याय सुना ही नहीं है अब तक अपने जीवन। धर्म का कोई पर्यायवाची होता है कि? देखिए, धर्म के विषय में बड़ी भ्रांति है। धर्म क्या है, अंतर क्या है? कुछ धर्म किताबी धर्म होते हैं, पुस्तकों की धर्म, उनमें विधान की प्रधानता होती है, उसमें कानून की प्रधानता होती है। और कुछ धर्म आचार मूलक होते हैं, उसमें आदेश की प्रधानता होती है। हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा, हमारे आचार्य जी ने ऐसा कहा। आचार मूलक धर्म में ऐसी व्यवस्था है। और जो पुस्तक मूलक धर्म होते हैं, उसमें पुस्तक में बुक में ऐसा लिखा है, उसमें कैसा लिखा है, उसमें कानून की प्रधानता है, उसमें विधान की प्रधानता है। कुछ संघ मूलक धर्म होते हैं और उसमें व्यवस्था की मर्यादा की प्रधानता होती है। लेकिन भागवत में जिस धर्म का वर्णन है, उसमें उद्देश्य की प्रधानता है। इसलिए भागवत धर्म ही मानव धर्म है। और मानव धर्म क्या है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य की प्रधानता है। और उद्देश्य की प्रधानता क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस कार्य को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। यद सर्वात्मा भगवान सबके हृदय में व्याप्त है, सबके हृदय में रहने वाला अंतर्यामी परमात्मा जो रहता है, उसकी प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि किसी पोथी में लिखाई नहीं है, ना किसी आचार्य ने ऐसा कहा है, न किसी समाज में समादृत है। अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमारे अंतर की भावना है ये। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिस परमात्मा ने इस संसार में हमको भेजा है, उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी काम करें, उसको हम करने के बाद में उस ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित कर दे। देखिए, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें श्री के साथ में हम वस्तु करते हैं। एक बड़ी विचित्र बात है, वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, तब सुनकर के उस बंसी की धुन को वृक्षों से मधु क्षरण होने लगता है, लता पताओं से मधु क्षरण होने लगता है, लताएं खिल उठ जाती है, धरती में रोमांच सा हो जाता है, श्री यमुना जी के जल का प्रवाह रुक जाता है, पक्षी शांत होकर के उस श्रवण का आनंद लेते हैं, पशु घास चरना छोड़ करके, बछड़े दूध पीना छोड़ करके और कान खड़े करके श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनते हैं और आंखों से उन्हें देखते हैं। उनके शरीर में रोमांच सा हो जाता है और वे आनंद में मग्न हो जाते हैं। बंसी की धुन सुनते ही बंदालू के वृक्षों से मधु क्षरण हो जाए। तो जब ऐसा वर्णन आता है तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भागवत धर्म का यह स्वरूप है। चाहे कोई चर हो, चाहे कोई अचर हो, चाहे चलने फिरने वाला प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों न हो, चाहे कोई वनस्पति क्यों न हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, जब ये भागवत धर्म है तो सबको आनंद देने के लिए, प्राणी मात्र को ही आनंद नहीं, वस्त्र मात्र को आनंद देने के लिए आया है। तो यह धर्म यदि मनुष्य के द्वारा कहा होता तो मनुष्यों के लिए होता भी, और यदि ये धर्म किसी आचार्य के द्वारा कहा जाता तो आचार्य के अनुयायियों के लिए होता। लेकिन ये धर्म बड़ा विलक्षण है। यह तो भगवान के सभी बालकों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। इसमें न कहीं जात है, न पांत है, न कोई परंपरा है, न कोई शिक्षा है।
ये तो सबके लिए आया है और इसी को हम मानव धर्म, इसीलिए भागवत धर्म कहते हैं। श्री हरि नमः। श्री का परीक्षित के विषय में हम बाल्यावस्था से सुनते आ रहे हैं। ये परीक्षित राजा कौन है? परीक्षित राजा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का पुत्र है। अभिमन्यु के मरने के बाद में पुत्रा की गर्भ से उसने जन्म लिया। जब परीक्षित राजा के विषय में हम सुनते हैं कथा, उसके जीवन को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई राजा विशेष ही था। लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत के जितने भी पात्र हैं वो ईश्वर की कभी वर्णन करते हैं, हमारे हृदय का ही वर्णन करते हैं। यहाँ जितने भी पात्र आएंगे, दो सब पात्र हम और आप में ही बैठे हुए। परीक्षित भी यही मिलेगा, रुदली भी यही मिलेगी, धुंधकारी भी यही बैठा हुआ है, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, सब आप और हम में ही बैठे हुए। ये परीक्षित आखिर है कौन? हम भी परीक्षित हैं, आप भी परीक्षित हैं। देखिए, माता के गर्भ में आया हुआ प्रत्येक जीवात्मा परीक्षित है, हमारा मानना। आपने परीक्षित जन्म की कथा समझ की होगी। जब अश्वत्थामा जो है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है, उस समय उत्तरा जो है दोनों हाथ जोड़ करके यादवेंद्र भगवान केशव को, भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को नाना नाम से पुकारती है, विभिन्न नामों से पुकार करके कहती है, हे केशव, हे माधव, मेरे गर्भ की रक्षा कर। आय बाय द्वारकावासी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, मेरे गर्भ की रक्षा करो। जब इस प्रकार से पुकार करती है तो उस पुकार के सुन करके दिव्य भगवान जो है चतुर्भुज नारायण हो जाते। एक स्वरूप से दिव्य होकर के उसकी प्रार्थना सुनते और पलक झपकते ही चतुर्भुज नारायण होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया जो ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया गया है उसको निश्चेद करने के लिए उधर में जाकर के बैठ जाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कुछ समय के बाद में ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो जाता है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा होती। जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई तो ये कथा सिद्ध करती है कि भगवान श्री हरि ने जाकर के उत्तरा की पुकार पर, एक माता की पुकार पर उसके गर्भस्थ शिशु की अवस्था थी और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। देखिए, जब माता के गर्भ में भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुज होकर के बैठे हुए हैं तो परीक्षित ने उनका दर्शन किया, गदगद हुआ, भावपूर्ण होकर के प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे इस अंधेरी कोठरी में से बाहर निकालो। इसी प्रकार से जब पुकार करने लगा तो भगवान भक्तवत्सल ने कृपा करके उसको इस संसार में भेज दिया। उत्तरा माता को प्रसव की वायु का वेग आया और इस संसार में जीवात्मा को गृह किया। अब वो जीवात्मा ऐसा विलक्षण है कि जिस स्वरूप के दर्शन उसने माता की गर्भ में किए थे, सभी में उस परमात्मा का दर्शन करने चाहता है। ढूंढता है कि वो चतुर्भुज नारायण गए कहाँ, ऐसी सुंदर मनोहारी छवि कहाँ गई जो माता के गर्भ में मुझे दर्शन दे रही थी, जो मेरे रक्षक है वो भगवान कहाँ गए। वो परीक्षा करता है, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ता है। लिख देखिए, तुलनात्मक विवेचन कीजिए, वहाँ राजा परीक्षित के जन्म से जो शिक्षा मिलती है हम और आप भी माता के गर्भ में निवाते हैं। जब
ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हमारी भी रक्षा करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो माता के गर्भ में आया हो और उसकी रक्षा भगवान श्री हरि ने न की हो। हम सबकी रक्षा करने वाला भगवान है। देखिए, प्रथम दिवस माता के उदर में जीवात्मा का प्रादुर्भाव होता है एक बिंदु के रूप में। 3 दिन का हो जाता है तो सिर का निर्माण हो जाता है, 7 दिन का हो जाता है तो 3 दिन का हो जाता है तो एक पिंड का रूप ले लेता है, और 7 दिन का हो जाता है तो सिर का निर्माण हो जाता है, और 1 मास का हो जाता है तो उसके विभिन्न अंग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। 3 से 4 महीने में विभिन्न अंग प्रत्यंग बन गए। 7वें मास में जो है उसमें जीवात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, और जब 7वें मास में जीवात्मा का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान श्री हरि को पुकारने लगा, नारायण को पुकारने लगा, क्योंकि उसका जो है वह दम रुकने लगा। भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, जैसे माँ परीक्षित को दर्शन दिया ऐसे हम और आप सबको दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद में भगवान पूछते हैं, क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहा है यार? तो विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं कि तू जब इस कोठरी में बैठा होता है, गर्भस्थ कोठरी में, कभी जाकर के तू उनको याद करता है, अन्यथा 99 के फेर में पड़ जाता। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है। 2 महीने तक प्रार्थना भगवान सुनते हैं, और 9वें मास की जैसी प्रारंभ हुआ और 9वें मास को माता को प्रसव की वायु का वेग आया और इसको संसार में भेज देता है भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।